और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायकों की अनौपचारिक बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल ले रहे हैं विधायकों की बैठक, वहीं सीएम रखते हैं विधायकों से मिलने का समय। विकास कार्यों को लेकर हो रही है चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सीधे चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायकों की अनौपचारिक बैठक ली जा रही है और सीएम मनोहर लाल खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि विधायकों से मिलने का तय समय रखते हैं सीएम और विकास कार्यों को लेकर के चर्चा इस बैठक में हो रही है। और काफी विस्तार से सभी मांगों पर चर्चा हुई है और काफी हमें पॉजिटिव रुख लगा। हमारे सीएस हेल्थ का और डीजी साहब भी मीटिंग में थे और इसमें अगर हम डिमांड वाइज अगर डिस्कस करें तो जो हमारी पीजी बॉन्ड की जो डिमांड थी कि पीजी बॉन्ड राशि कम की जाए, उसमें जो 1 करोड़ से लेके हम उसको 50 लाख कम करवाना चाह रहे थे, उसके लिए उनकी सहमति है और वो कहते हैं कि इसके लिए जो एक पॉलिसी में चेंज करने के लिए जो फाइल है उसको जल्दी मूव कर देंगे। और दूसरा जो हमारा डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती के और रोकने के बारे में डिमांड थी, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम आगे से कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं कर रहे हैं, उस पर रोक लगा दी गई है और उस पर रूल्स अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको जल्दी ही 1-2 दिन में वो फाइल वो भी स्टार्ट कर देंगे। तीसरी जो डिमांड थी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी, जिसके बारे में आज चर्चा होनी थी मंत्री जी की अध्यक्षता में और एसीएस फाइनेंस के साथ जो मीटिंग फिक्स हुई थी वो आज किसी कारणवश वो मीटिंग नहीं हो पाई। उसको मीटिंग को एसीएस मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में वो मीटिंग फिक्स करके और उस जो हमारी डिमांड है ईसीपी की उस पर भी वहाँ चर्चा करके उसको पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। ये योजना आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षक प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। वहीं सभी हितधारकों जैसे पैनलबद्ध अस्पतालों और लाभार्थियों को इस कैशलेस योजना से बहुत लाभ होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सूचीबद्ध प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से कैशलेस होंगी और अस्पताल को नए निर्देश समय सीमा के भीतर एक ही प्लेटफॉर्म से उनके दावों को मंजूरी मिल जाएगी। ये योजना लाभार्थियों और अन्य हितधारकों को अधिक कुशल, निर्बाध, परेशानी मुक्त और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करेंगी। और करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि घर घर जाएगी कांग्रेस, करनाल से हुआ है इसका आह्वान और जल्द बन जाएगा संगठन। नहीं है गुटबाजी, इंडिया गठबंधन पर बोले हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है। राम मंदिर के दरवाजे राजीव गांधी ने खोले थे। राम सबके हैं, किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। खिलाड़ियों की बातों का हल निकालना चाहिए। उसी के साथ ही जो सुलूक हो रहा है वो गलत है। वहीं कुश्ती खिलाड़ियों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ी देश की शान है और जो बात कह रहे हैं उनका हल निकलना चाहिए। उन पर हमें गौरव होना चाहिए। जो सुलूक उनके साथ हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। कामयाब सारी मीटिंग हुई और हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के। आज से आज जोड़ो, भारत जोड़ो, जन आक्रोश है, विपक्ष आपके समक्ष है और कार्यकर्ताओं की है। तो एक आज से नया अभियान कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। इसकी रूपरेखा अध्यक्ष जी देंगे कि घर घर कांग्रेस, सारा कार्यकर्ता घर घर कांग्रेस लेके जाएगा। ये यहाँ से हम आह्वान किए। बाकी आपको कोई सवाल ये बताएंगे ना, अध्यक्ष जी कार्यक्रम देंगे उनको। हर गांव में, हर घर में कैसे पहुंचा जाएगा, गांव की कमेटी बना जाएगी, बूथ की कमेटियां बन रही हैं। और कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है।
वहीं गुरुग्राम के सीएमओ की माने अगर तो साइबर सिटी में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर पसारने लगा है, जिसके बाद तमाम प्राइवेट अस्पताल और लैब को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं अगर दिसंबर माह की टोटल बात करूं तो दिसंबर माह में टोटल 25 केस जो हैं वो गुरुग्राम में कोविड के डिक्लेयर किए गए आए हैं पॉजिटिव के जो केसेस हैं, और अभी तक JN1 का जिसको जो नया वेरिएंट है वो नहीं आया। पीछे जी 6 हमने केसेस जो भेजे हुए, तो कुल मिलाकर हम सभी 25 सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 की रिपोर्ट आई है। उन 6 में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ही था। JN1 का अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक कल कहूं या परसों देर रात को कहूं, एक जो 46 इयर्स जो महिला थी, जो डायबिटिक भी थी और डायलिटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ थी, जिनकी EF 20% थी, कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ, वो पहले 28 तारीख को 28 दिसंबर को कथुरिया हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बाद उमंग हॉस्पिटल में वो आगे अपने इलाज के लिए गई थी, तो उनका जो है एक डेथ हुई है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पुल निर्माण की साइट पर काम का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान संदीप सिंह ने कहा कि इसी साल बहुत जल्दी ही अंबाला रोड ड्रेन पर नया 4 लेन पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इससे ट्रैफिक की समस्या का काफी हद तक समाधान होगा। उन्होंने बताया कि पुल के पिलर्स पर वेट रखकर इसके वजन की क्षमता चेक की जा रही है और अभी तक 161 टन वजन पर रखा गया है, जो प्रति घंटे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि PWD के नियमों के मुताबिक 300 टन तक का वजन पिलर्स को चाहिए, लेकिन निर्माण कार्य की मजबूती और गुणवत्ता को देखते हुए इससे डबल वजन टेस्टिंग लगभग 700 टन तक के लिए प्रयोग करने के जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दे दिए गए हैं। हाँ, आज फाइल्स बनी है, फाइल्स का टेस्टिंग चल रही है वेट की। तो अभी जो की है 161 टन का अभी लोड है। ये हर 1 घंटे के बाद लोड बढ़ता जाएगा, तो टिल फेलियर तक इसको लेके जाना है। वैसे 300 टन का जो है इस पे मैक्सिमम लोड जो है वो होता है, लेकिन टारगेट जो है कंपनी का वो ये है कि 700 तक इसको टेस्ट करेंगे। और सो फार सो गुड, बहुत अच्छा जा रहा है सुबह से। अगले 40 घंटे तक ये टेस्टिंग चलेगा। उसके बाद फिर जब टेस्ट होने के बाद इसकी जहां ये पाइल्स बन रही हैं उसको फिर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, फिर बाकी की आगे कार्रवाई चलेगी। तो बहुत जल्दी, एंड तो नहीं मैं कह सकता, उससे पहले ही जल्दी आएगा। टारगेट तो एंड तक का है, लेकिन एंड से पहले ही इसको जल्दी करवाएंगे कंप्लीट, क्योंकि ये पहले 2 लेन था, अब 4 लेन बन रहा है। काम जो है वो तेजी से चल रहा है। कुछ दिनों के अंदर, मतलब 1-2 सप्ताह के अंदर आपको इसका काम दिखना शुरू हो जाएगा कि ये काम चल रहा है और ये विजिबिलिटी के रूप में आ जाएगा। झज्जर सदर थाना एरिया के गांव सिलाना के पास 25 साल पहले आपसी कहासुनी के चलते अपनी दोस्त की गला घोटकर हत्या करने के मामले में झज्जर पुलिस ने 5000 के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लघु सचिवालय में DSP शमशेर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पुरानी कहावत है, गुनाह के निशान कभी मिटाए नहीं मिटते। अपराधी लाख शातिर हो, उसे अपने जुर्म की सजा भुगतने जेल तो जाना ही पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के निर्देशानुसार ये कार्य करते हुए बहादुरगढ़ CIA 2 के इंस्पेक्टर विवेक मलिक की टीम ने पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र के वीरपाल पुत्र कृपाल सिंह और गुरुग्राम क्षेत्र के सुखराज पुत्र हरसाए निवासीगण विजिला नगला बदायूं को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तो झज्जर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके फिलहाल जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और जबकि झज्जर पुलिस द्वारा हत्या की वारदात में शामिल जो है जयराम और अमर सिंह को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और अब जो 2 इनामी गिरफ्तारी हैं, जिन पर 5-5 हजार का इनाम था, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरों में आप दोनों आरोपियों को देख सकते हैं।
आईपीएस पुलिस अधीक्षक झज्जर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें विवेक मलिक इंस्पेक्टर ने कड़ी मेहनत करते हुए अपने स्टाफ को साथ लेकर के वर्ष 1998 में सिलाना गांव, जो पुलिस स्टेशन सदर झज्जर में पड़ता है, वहां पर एक महेंद्र नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिस संबंध में 2 अपराधी पहले गिरफ्तार हो चुके थे और 2 की गिरफ्तारी बकाया थी, जिन पर पुलिस विभाग द्वारा 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया और विवेक मलिक व उसकी टीम ने काफी कड़े प्रयत्न के पश्चात वीरपाल और सुखराज 2 जो आरोपी इसमें बकाया थे, उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जो वीरपाल और सुखराज हैं, ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। महेंद्र भी इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट और इन्हीं के गांव का रहने वाला था, जो 1998 आज से 25 साल पहले इन्होंने उसी के पड़ने से गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद ये फरार चल रहे थे। वीरपाल जो छुप करके एक पॉपुलर की नर्सरी में लुधियाना रहता था और जो सुखराज है वो गुड़गांव की एक सोसाइटी में काम करता था, तो दोनों को गिरफ्तार किया है। सर, जो हत्या की गई उसमें जो 25 वर्ष पहले हत्या की थी, तो इन द्वारा आपस में ही लड़ाई झगड़ा और शराब के विषय को लेकर के इसकी महेंद्र की हत्या की थी और अब इनको गिरफ्तार किया। इन्वॉल्वमेंट थी और उसी के पड़ने से इन्होंने चारों ने मिल करके महेंद्र की हत्या कर दी। इसको जो वीरपाल है उसको लुधियाना से और जो सुखराज है उसको गुरुग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया। सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर CIA 2 की टीम द्वारा गिरफ्तार किया। और विपक्ष द्वारा देश में बढ़ रही गरीबी और बेरोजगारी के आरोपों को रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा ने सिरे से खारिज किया है। सांसद अरविंद शर्मा का कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। अगर अर्थव्यवस्था के मामले में देखें तो भारत विश्व में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास नारे को साकार कर रही है। वहीं सांसद शर्मा बहादुरगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीना सतपाल राठी द्वारा आयोजित 101वें चौवन-कुंडी महायज्ञ समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने नववर्ष के अवसर पर हवन यज्ञ में आहुति भी दी और बहादुरगढ़ से जो पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सांसद अरविंद शर्मा ने इस दौरान कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फुल स्पीड से देश आगे बढ़ रहा है और विपक्ष का काम तो सरकार पर टीका टिप्पणी करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार जन भावनाओं के अनुरूप ही काम कर रही है। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि 50 साल के बाद देशवासियों का सपना साकार हो रहा है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और अब रामलला अयोध्या में विराजेंगे तो सरकार लोगों की जन भावना के अनुरूप ही कार्य कर रही है। 101वां चौवन-कुंडीय महायज्ञ 101वां है। 101वां महायज्ञ है, चौवन-कुंडीय कुंडीय यज्ञ है और इसमें नव वर्ष के मौके पर हमारे बहुत ही परम पूजनीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय हरिओम जी महामंडलेश्वर हरिओम जी द्वारा ये संपन्न हुआ। सतपाल राठी जी पूरे भादागढ़ ने मिलकर के, मैं कहूँगा पूरे हरियाणा ने मिलकर के इसमें हिस्सा लिया और आज पूर्ण आहुति हुई नए वर्ष के उपलक्ष्य में। और इसमें आप और हम सब समझ सकते हैं कि इससे पूरे हरियाणा पर और पूरे देश में इसमें एक अच्छा संदेश जाएगा, जबकि पूरा देश राममयी हुआ है।
और मनरेगा मेट मजदूर समिति ने नारनौंद के उपमंडल कार्यालय में हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और नारनौंद के एसडीएम के माध्यम से सरकार को अपना मांग पत्र सौंपा है। मजदूर पहले नारनौंद की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और उसके बाद से अनाज मंडी से पुराना बस अड्डा खांडा मोड़ होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और एसडीएम कार्यालय में नारनौंद के एसडीएम सोनू भट्ट को अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। नारनौंद मंडल के जो मनरेगा और मेट है वो अपनी मांगों को लेकर नारनौंद अनाज मंडी के अंदर इकट्ठे हुए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि चंद 3 ही मांगे हैं और इतनी छोटी छोटी मांगे हैं। यदि सरकार उनको पूरा कर देती है तो इनके घरों में भी चूल्हा चौका कहीं न कहीं चल सकता है। सबसे पहले हमारी ये मांग है कि मनरेगा के अंदर काम करने वाले मजदूर को जिस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, मंत्री, विधायक, संतरी, एमएलए, कर्मचारी, यहाँ तक गांव के चौकीदार, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हर वर्ग का महंगाई भत्ता बढ़ा है, मगर मजदूर की दिहाड़ी जो की तो है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूर को 600 रुपए दिहाड़ी और पूरा साल काम दिया जाए। और दूसरी हमारी ये मांग है कि जो मेट भाई हैं, ये लगातार इनके काम के लिए काफी इन्होंने चक्कर काटने पड़ते हैं, इनको सरकार पक्का करे। और तीसरी मांग हमारी ये है, काम के दौरान यदि मनरेगा मेट और मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उनको आज जो सरकार 25,000 रुपए देती है, जो बड़ा ही निंदनीय है, बड़ी ही शर्मसार राशि है। हाँ, ये जो मनरेगा मेट मजदूर समिति है, इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है सरकार के लिए जिसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं। ये ज्ञापन मैंने रिसीव कर लिया है और इसको हायर अथॉरिटीज के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि नेसेसरी एक्शन लिया जाए। और बहादुरगढ़ एचपीसीएल से जुड़े एक ट्रक ऑपरेटर और ड्राइवरों ने हड़ताल की है। ये सभी सड़क दुर्घटना के नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कानून में घायल को छोड़कर भागने पर 10 साल की सजा का प्रावधान हुआ है और वहीं इसका जो विरोध है उसको करते हुए ड्राइवरों ने कहा है कि अगर हादसे के बाद रुके तो पब्लिक मार देगी और इसमें ड्राइवरों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। ड्राइवरों ने आगे कहा कि कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है, इसलिए सरकार को ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी कानून बनाने चाहिए। बता दें कि बहादुरगढ़ के असौदा प्लांट से हर रोज तकरीबन 250 टैंकर तेल लेकर निकलते हैं और ड्राइवरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। और ऐसे में प्रदेश भर में आने वाले दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तत्काल की बात है, इस केएनपी पे बड़ी गाड़ी थी, लेफ्ट साइड मुड़ना था, बाइक वाला इतनी स्पीड में आया कि पीछे के जोड़े में बाइक दे मारी। अब ड्राइवर स्टेशन पे यहाँ रुकेगा तो उसको तो पब्लिक ही मार देगी, उसको भागना पड़ा वहां से। अब उसके बाद उसका क्या हुआ, वो ये बाहर के कानून है, बाहर तो लोग किसी ड्राइवर के हाथ नहीं लगाता, लेकिन इंडिया के अंदर हमारे देश में तो ऐसा अगर 1 मिनट भी रुक गया तो पब्लिक मार देगी। ये हड़ताल हमारी जो मोदी सरकार ने जो कानून लगाए हैं उनके विरोध में चालू हुई है और जब तक ये कानून वापस नहीं ले जाते जब तक ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी। ये जो ड्राइवर को 10 साल की सजा के बेस पे बोला गया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है ड्राइवर से वो 10 साल की सजा उनको है और अगर ड्राइवर मौके से भाग जाता तो उसको 10 साल की सजा, अगर वो वहाँ से भागता नहीं तो उसमें कुछ राहत की बात कही गई है कानून में, बट अगर वो मौके से नहीं भागता तो उसको पब्लिक पीट देगी। सर, हमारे देश में इतने ट्रैफिक है कि ये रूल हमारे यहाँ पे लागू नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ हमेशा बड़े व्हीकल का कसूर निकलता है, चाहे हम कितनी सेफ्टी से चलाते हैं व्हीकल,
पर कोई भी आके हमारी गाड़ी में लग गया, हमारा कसूर होता है। छोटी गाड़ी वाले का कभी कोई कसूर नहीं आता। हम रोड पे चलते हैं, हम सारे इंडिकेटर, क्योंकि ड्राइवर को सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि बड़े व्हीकल वाला अपने पूरे रूल से फॉलो करता है जी। छोटे व्हीकल वालों को कभी रूल फॉलो नहीं करते, वो बगैर रूल के चलते हैं। और बढ़ती हुई वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए संसद में केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी वाहन चलाई दुर्घटना करके फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना और जेल का प्रावधान रखा गया है, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है और इसका असर अंबाला में भी देखने को मिला। आज अंबाला में निजी बस ड्राइवरों ने विरोध जाहिर करते हुए बसों का चक्का थाम दिया और हड़ताल पर उतर आए ड्राइवरों ने मांग की है कि अगर सरकार इस कानून को वापस ले, क्योंकि ये ड्राइवरों के हित में नहीं है। पहले सरकार व्यवस्था दुरुस्त करे, फिर कानून बनाए। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और जो ये सरकार ने बिल ये पास किया है कि 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। हमारी 9,000 रुपये सैलरी है, जिससे इन्होंने क्या है, अभी जो अगर भाग जाएगा उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, अगर वहीं रुकेगा तो पब्लिक कूट कूट के उसको मार देगी। इसलिए हम कहां से खर्चा देंगे, इतना पैसा कहां से देंगे। हमारी 9,000 रुपये सैलरी है, साल की 1,80,000 रुपये बनती है, तो हम तो दे नहीं सकते इतना पैसा। इसलिए हमने आज चक्का जाम कर दिया है। हमारे सारे साथी यहाँ पर खड़े हैं, जितने भी हैं। बस नहीं चलाएगा कोई भी जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, इसलिए हमने सभी बसें खड़ी कर दी हैं। जी मैं अंबाला डिपो में ड्राइवर हूँ, प्राइवेट बस का, और हम इस करके इकट्ठे हुए। जो सरकार ने ये कानून लागू किया ना कि काला कानून, जो ये ड्राइवर से अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा, इसके खिलाफ हम ये हड़ताल की हुई है। हम तो सरकार से ये कह रहे कि जो आपने ये कानून पास किया ना, इसको रद्द किया जाए। ये सर हमारी अंबाड़े की, नारायणगढ़ की, जगाधरी की, पीपली की, पेवा सारी बसें बंद हैं। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां नए साल को कहीं बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया तो कहीं शरारती तत्वों ने हुड़दंग मचाया। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाके सेक्टर 29 में सबसे अधिक संख्या में पब और बार हैं और गुरुग्राम पुलिस के कड़े इंतजाम किए जाने के बावजूद भी लोग यहां पर हुड़दंग मचाते नजर आए। गुरुग्राम के सेक्टर 29 की बात अगर की जाए तो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने नए साल को एंजॉय किया। वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 29 की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। नए साल के जश्न को मनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं और एडिक्वेट नंबर में पुलिस फोर्स को हम लोगों ने डिप्लॉय किया है और आप लोग देख भी सकते हैं कि हर तरीके के इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ पर है, क्रेन भी है और अब की बार जो टैक्सी और कैब सर्विसेज थी उनके साथ भी लाइसेंस करके हम लोगों ने उनके लिए डेडिकेटेड पार्किंग भी बनाई है और उनके लोगों को भी यहाँ रखा है कि यदि कोई व्यक्ति जश्न मनाने के बाद घर जाने के समय उसको कोई समस्या है और वो कैब बुक नहीं करा पा रहा है तो ऐसे में उनके लोग हेल्प करेंगे, उसके लिए कैब बुक कराई जाएगी और उन लोगों को हम उनके घर तक छुड़वाने का काम करेंगे।